हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जाने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और टेम्परेचर कोई भी चीज़ का जब भी बढ़ता है तो उसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर। तो आज हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे उसके दो टाइप होते हैं। ओके, तो एक्चुअली में ये होता क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को अगर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है, अगर अगर इसका जो वेट है वो अगर 1 kg है, ओके, और उसका टेम्परेचर आपको सिर्फ 1 डिग्री या 1 केल्विन से इंक्रीज करना है, तो उसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे वो एनर्जी क्या रहेगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी, स्पेसिफिक हीट रहेगी। ओके, तो उसकी कैपेसिटी, हर एक की कैपेसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। मान लो मेरे पास एक मार्कर है, इसका ओरिजिनल टेम्परेचर जो है वो है 14.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैं इसको अगर हीट करता हूँ, हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर मैंने बनाया 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मार्कर है उसको कितनी एनर्जी लगी, वो एनर्जी मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ओके, सो मान लो ये अगर मैंने ये ब्लैक कलर का मार्कर अगर मैंने लिया आयरन का, और ये जो रेड कलर का है ये अगर कॉपर का है, इसका भी टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस, उसको मुझे लेके जाना है 15.5 डिग्री सेल्सियस में, तो मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट कितना देना होगा? तो ये दोनों का जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है वो हम डिस्कस करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच इज गिवन टू अ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन ऑफ यूनिट मास is called as specific heat of that particular substance। okay, तो मटेरियल वाइज वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी है। अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में है तो उसको कहते हैं CV, और अगर कांस्टेंट प्रेशर में है तो उसको क्या कहेंगे हम? CP। तो आइए देखते हैं, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट एनर्जीज जो है, कैपेसिटीज जो है मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गैस। ओके, ये गैसेस हैं जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। हीलियम सिंगल है क्योंकि हीलियम क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होते हैं और इनर्ट गैस होता है। सो देखो CP का वैल्यू जो है, एक्चुअली CP का वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू CV। CV का वैल्यू एज कंपेयर टू CP कम रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा CP माइनस CV होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, ये आपको 12th में आएगा। सो हाइड्रोजन देखो 28.8 है और इसका CV कितना है? 20.4। 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 9 एंड 10 9 का डिफरेंस आ रहा है। सो बेसिकली क्या है कि आप देखोगे जो डिफरेंट वैल्यूज है, अब इसका यूनिट क्या हो सकता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि हीट क्या होता है। जनरली कोई भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है। एक चीज़ तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करती है, और एक चीज़ उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे उसका क्या करती है? तो फेस को चेंज करती है। ठीक है, मान लो मैं एक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर इसको मैं हीट कर रहा हूँ तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम कौन करता है? सेंसिबल हीट और स्पेसिफिक हीट करता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला जो जनरली यहाँ पे आएगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट? Q इज इक्वल्स टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा T का मतलब होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर। जो सब्सटेंस में टेम्परेचर का चेंजेस आएगा, कितना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, उसके ऊपर ये हीट डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर कोई चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो चीज़ जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे कि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है आयरन से, इसके लिए जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है मास। कितना, कोई भी हीट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो उसमें जितना आप हीट मास ऑक्यूपाइड होगा उतना ज़्यादा आपको हीट उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो जनरली Q इज नथिंग बट व्हाट? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नथिंग बट द हीट, M is nothing but the mass of the substance, C is nothing but what? The specific heat capacity, and what is the delta T? Delta T is nothing but what? Change of temperature। तो ये आएगा change in temperature। ओके, सो स्पेसिफिक हीट में मैंने आपको दो टाइप पढ़ा है, CP एंड CV। C का मतलब होता है मोलार स्पेसिफिक हीट। ओके, और इसमें एक S भी आता है जिसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट।
प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में मोलार कंसीडर नहीं करेंगे हम, फॉर 1 मोल हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इसके रिगार्डिंग हम अभी इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसके जितने भी डेटाज हैं वो आपके क्लियर हो जाएगा. ओके, द वर्ड प्रॉब्लम ऑन the specific heat capacity, which is nothing but what, we have taken this numerical. If the temperature of 4 kg of mass of material, एक हमने मटेरियल लिया है जिसका वेट कितना है 4 kg मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका कितना है, C की वैल्यू दी है 300 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस. अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था जूल पर kg डिग्री सेल्सियस आया कहाँ से, तो देखो हम यूनिट निकाल के दिखाते हैं यहाँ पे, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी. ओके, तो मास किस में मेजर करते हैं हम, केजी. सी का तो एज इट इज निकालना है, चेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, दोनों में अगर चेंज अगर आप कंसिडर करोगे तो चेंज का वैल्यू वही होता है, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज या फिर 1 डिग्री केल्विन का चेंज का मीनिंग सेम होता है, ये होता है जूल. तो आएगा जूल. ओके, जूल केजी आ गया नीचे into डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये आपका क्या है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. ओके, सो यहाँ से ये यूनिट बना. ठीक है, सो सारे डाउट्स थियरी के क्लियर हो गए. अभी यहाँ पे एक सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है. ओके, विच इज नथिंग बट अ फिक्स 300 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस. देन इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 हो रहा है. ओके, सो उसमें 10 डिग्री का राइज है. 10 डिग्री सेल्सियस का अगर राइज है तो आपको हीट कितना दिया है वो फाइंड आउट करना है. तो बेसिकली देखो क्या होगा, Q इज इक्वल टू आएगा क्वेश्चन मार्क. देखो, टू कैलकुलेट द हीट रिसीव्ड, टू कैलकुलेट द हीट रिसीव्ड, कितना हीट रिसीव हुआ है वो कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q इंटू Q, Q का वैल्यू हमें, we have to find out the value of Q. So after that we have a mass, mass is nothing but what, in a 4 kg, then C, the value of C is 300 into 30 minus 20, this is nothing but the delta T. डेल्टा टी का मीनिंग होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है 30 minus 20, so we are getting the value of 10. So 300 into 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, so we are getting the value of 12,000 जूल. तो 12,000 जूल ऑफ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, तो वहां पे रिसीव होगा. ठीक है, ये इतना टेम्परेचर चेंजेस के बारे में. ओके, सो आपने देखा होगा Q जनरली डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, M स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर. सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, विच इज गिवन इन अ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.